हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन है वो 2024 का मैंने एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो है ना वो 11th स्टैंडर्ड का वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट्स है ना, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया जो 2024 में पूछा है। वर्नियर कैलिपर ये बेसिकली हम लोग कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं, इसको कोई जनरली सिखाता तो नहीं है, लेकिन ठीक है आपके जेईई मेंस में है तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए सॉल्व करने। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो डायमीटर और याद रखिए, इसके बाद मैं आपके लिए टिप्स जो देता हूँ ना, हर बार का जो टिप्स देता हूँ, एक श्योर शॉट जो आपके लिए अच्छा सा स्कोर ला सकेगा आपके एंट्रेंस में, उसको मैं इस सम एक सम के बाद मैं सम बताता हूँ, तो उसको भी जरा सुन लीजिएगा, ठीक। The diameter of a sphere is measured using a vernier calipers whose 9 divisions of main scale are equal to 10 divisions of vernier scale, ठीक है। तो the shortest division of the main scale is equal to 1 mm। तो ये 1 mm क्या बता रहा है मालूम है? 1 mm वन मेन स्केल जो डिवीजन है दैट इज 1 mm, ठीक। अभी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। देखिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वो कैसे आएगा? अब 9 मेन स्केल इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल, इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल will be equal 9/10 of MSD, that is 9/10 of 1, that is you can say 0.9 mm. This is 1 vernier scale division. So what is the least count? क्या मैं least count निकाल सकता? Yes, 1 MSD vernier scale minus 1 VSD, that is 1 minus 0.9 and it is 0.1 mm. ये सबसे पहला काम करने का, लिस्ट काउंट निकालने का। कोई भी न्यूमेरिकल सम होगा वो कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर का, तो हमको पहले उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट मालूम होना चाहिए। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये तो आपको लिस्ट काउंट मिल गया। अब हमको क्या बोला है? हमको बोला है कि भाई ये डायमीटर निकाल रहे हैं स्फीयर का, तो उसका मेन स्केल रीडिंग आया 2 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, डायमीटर जो आया, डायमीटर वो 2 सेंटीमीटर आया, प्लस देखिए आगे बोल रहा है सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अब सेकेंड डिवीजन वर्नियर का अगर कोइंसाइड हो रहा है और लीस्ट काउंट अगर 0.1 mm है, तो इसका मतलब जो सेकेंड डिवीजन होगा वो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिलीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर, ठीक। तो 2 प्लस 0.02 दैट इज 2.02 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। अब क्या बोला है ढूंढने को? बोला है भाई मास दिया हुआ, डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, उसके लिए रेडियस लगेगा, तो चलिए रेडियस 1.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए मास तो दिया हुआ है, लेट्स गो विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई? स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला इट इज 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 into 3.142 into 1.01 the whole cube। यस, ओके। इसको मैं कट करता हूं, 3 1s are 0, 3 4s are 12, 3 7s are 21। इसको मल्टीप्लाई करते, 7 4s are 28, 4 4 16, 17 18, 4 1s are 4 into 1.01 का क्यूब है। देखिए इसको क्या है ना, इसमें ऑप्शन थोड़ा दूर है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलता है। बाइनोमियल पता है? बाइनोमियल 1 plus 0.1 क्यूब, दिस इज वेरी स्मॉल ना, 1 plus x raised to n। वैसे तो वो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन यहाँ भी अप्लाई कर लेने का क्या है, इसका कैसा था ना, 1 plus nx, पता है ना, 1 plus nx, 1 plus n मतलब 3 into 0.1, 1.3 मतलब क्या है? मेरा क्या कहना है कि सॉरी 1.01 है, सॉरी 0। तो मेरा क्या कहना है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलाने का, एकदम क्लोज आंसर होता तो नहीं चलाते, लेकिन चलो आज पढ़ा है बाइनोमियल तो उसका यूज तो करने का ना, यस सर, करने का, ठीक। तो ये आप ले सकते हैं 1.03, लेट्स मल्टीप्लाई 4.188 1.03 24 86 2 5 12 4 6 3 10 11 2 3 4
It's 4.31364. This is volume. Density हमको तो by density चाहिए, mass upon volume. मास दिया हुआ है 8.635, वॉल्यूम आया 4.31364. अब इसको कोई करेगा थोड़ी, सॉल्व देखिए 4.3 का डबल 8.6, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलते देखिए डिफरेंस देखिए. अगर बहुत पास में 2 है तो वैसे तो 2 है, अगर सपोज ये तो 2.2 दूर हो गया, 2.5 तो और भी दूर हो गया, सबसे क्लोजेस्ट 2.2 भी बहुत दूर एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि डेसिमल सेकेंड और थर्ड डेसिमल में जाता है ये. फर्स्ट डेसिमल तो सेट हो रहा है, 2 आ रहा है तो फर्स्ट डेसिमल में, तो अगर आप सेकेंड थर्ड में जाएंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, बहुत स्मॉल चलेगा उतना, तो यू कैन गो विद डी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर. सो दैट्स योर आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑन वर्नियर कैलिपर्स. इसमें ये कंसेप्ट आना चाहिए ये वाला, और सब तो क्या है, तो 9-10 स्टैंडर्ड का हो जाते हैं. आता हूं मैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे. इस वीडियो का वो है आपको गाइड करना. देखिए सम्स हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन अगर हम प्रॉपर गाइडेंस में हैं और अगर हम बहुत रिलीजियसली बहुत सिंसियरली उसको फॉलो करते हैं ना उन चीज़ों को, तो हमको पता चलता है कि हमको जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा. तो रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी है. मेहनत तो सभी करते हैं, मगर अगर सही रास्ते से और सही तरीके से नहीं करेंगे ना तो हम वो मंजिल नहीं हासिल कर सकते. इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही तरीका बताऊँ. ठीक है, वो तरीका क्या है? वो तरीका 4 स्टेप का बना हुआ है. पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक खुद के हाथों से बनाने का, खुद के हाथों से लिखने का, शॉर्टकट नहीं करने का. वो होता है ना माइंड मैपिंग, एकदम शॉर्ट में, बिल्कुल नहीं डिटेल में बनाने का, अच्छी तरह के टर्म लिखने का, और कोई कांस्टेंट होगा तो वो भी लिखने का, उसका वैल्यू भी लिखने का, बनाते रहने का जैसे जैसे आपको क्लासेस में पढ़ाते जाए, और टीचर से चेक भी करवाने का. और दूसरा कोई कहीं से फॉर्मूला बुक है ना तो उसके देखने का कि अपना कुछ मिस आउट तो नहीं था इसका, एकदम मतलब खुद का बुक, क्योंकि वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्लस आपको याद रहेगा. और उसका फ़ायदा क्या है, देखिए आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो आपके फॉर्मूला बुक आपके पास रहना चाहिए. जब भी आप ट्रैवलिंग चल रहे आ रहे जा रहे कहीं भी फ्री ऐसा बैठे, फॉर्मूला बुक देखने का, सिर्फ देखने का, लर्न वन नहीं देखे, अपने आप लर्न हो जाएगा. और दूसरा क्या है ना, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला बुक देखेंगे. उसके अलावा तो कुछ ज़रूरत ही नहीं होगी, याद रखिए एक दिन पहले. मेरा दूसरा स्टेप हमारे इस जर्नी का, जेईई मेंस के जर्नी का दूसरा स्टेप भाई है कि आपके पास अच्छा 2 रेफरेंस बुक होना चाहिए. अच्छी बुक जिसमें थोड़ा बहुत अच्छा थियरी हो, प्लस अच्छा खासा गुड कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स हो, फिजिक्स के क्वेश्चंस हो, जो आप खुद करेंगे, टीचर से नहीं, खुद. टीचर ने एक बार स्टार्ट किया ना फिर शुरू हो जाने का. खुद टीचर ने कंसेप्ट सिखा दिया, बस टीचर हमको एमसीक्यूज नहीं, जरूरत नहीं है, हम बस हम खुद ही कर लेंगे, खुद ही. क्यों? एमसीक्यूज में बता रहा, एमसीक्यू सॉल्व करने की स्किल है. जैसे कारपेंटर है, ठीक है, उसको कुछ बनाने का स्टार्ट, क्योंकि सबसे पहला दिन जो कारपेंटर सीख रहा है उससे तो वो चलेगा ही नहीं, वो जो आ रही होती है चलेगा ही नहीं उससे ठीक से, सीधा टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा ना. तो आपसे भी वही होगा, लेकिन करते 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 एकदम स्ट्रेट आना शुरू होगा, फिर शेप देना शुरू होगा, फिर चीज़ें बनाने लगती है. वैसे ही ये स्किल है, एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है. उसमें स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, खुद करेंगे तो करने का खुद. टीचर क्या करेगा? टीचर आपको कंसेप्ट सिखाएगा, टीचर आपका क्लैरिटी डाउट सॉल्व करेगा, टीचर आप यह ध्यान रखिएगा फीजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए समझने में, लेकिन एमसीक्यूज आप ही को करना है. कोई टीचर नहीं करा सकता, कोई टीचर बोलेगा ना वो गलत बोल रहा है. एमसीक्यूज आपको खुद करके आपको स्किल डेवलप करना है. वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, वो महीनों लगता है. रिगरसली लगे रहने का, तकलीफ आएगी फिर भी लगे रहने का, डाउट सॉल्व करते रहने का, लगे रहने का. धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दिमाग में वो क्लैरिटी आने लगेगी फिजिक्स की, आपको चीज़ें एब्जॉर्ब होने लगेगी, चीज़ों को आप देखेंगे, आप समझना शुरू कर लेंगे, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये. क्यों? आपने खुद किया हुआ है. अगर टीचर करा रहे और आप देख रहे तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है. लिख लीजिए. प्रैक्टिस करते समय पहली बार करें तो लाइन से करिए, आगे और बार अगर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम प्रैक्टिस फिर आप कोई भी रैंडम चैप्टर वाइज उठाइए, अपने आप को और ज़्यादा डिफिकल्ट में जाए, डिफिकल्ट जोन में डालिए. चलो मैं अभी एक चैप्टर का नहीं, अलग अलग चैप्टर का उठाऊंगा क्वेश्चन, जो चैप्टर में हो गया देखूँ तो अपने आप को टेस्ट तो करिए, ऐसा टेस्ट अपने आप को चैलेंज करिए. फिर देखिए आप तीसरा पीवाईक्यूज देखने का. मैं तो ला रहा हूँ, मैं इसलिए ला रहा हूँ पीवाईक्यूज भी अलग अलग चैप्टर का है, आपके लिए टेस्ट है. आपको कोई पीवाईक्यू अगर मेरे वीडियो में आपको दिख रहा है टॉपिक आपका हो गया, पॉज करने का, खुद सोचने का होता है कि नहीं, और मेंटली
मेंटली सोचने का फॉर्मूला ये हो सकता है, ऐसा ऐसा, फिर चेक करने का राइट है कि नहीं, राइट है, वेरी गुड, नहीं है तो सीख लेने का। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट। देखिए टेस्ट, 2 टेस्ट होना चाहिए वीकली, याद रखिए। और कैसा टेस्ट होना चाहिए, वीक में जो भी आपने पीसीएम प्रैक्टिस किया खुद टीचर ने खुद, उसका एक टेस्ट होना चाहिए। और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का पीसीएम का जितना पोर्शन हुआ आपने खुद जो किया उसका एक टेस्ट, हफ्ते में 2 टेस्ट रिगरसली रेगुलरली विदाउट फेल होना चाहिए। बहुत सारे क्लासेस का ऐप होता है, कस्टमाइज करके टेस्ट हो सकता है, प्लस अगर कोचिंग क्लास में होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलता है आपको टेस्ट सीरीज, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, उसमें फ्रॉड में नहीं फंसने का, ये मैं आपको पहले से बता दूं। आजकल ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होते हैं, ठीक है। ये 4 तो करिए, रास्ता यही है चारों का, ये पहुंचना ना जिस जगह पे आपको, ये 4 स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ ज़रूरत नहीं। ये कोई क्यों नहीं बताता, क्योंकि बहुत इसमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना आपको, सस्ते में हो जाएगा, इसलिए कोई बताता नहीं है। फिर तो किसी का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, फिर तो सब आप ही, क्योंकि मेन आप ही है भाई, मेन आप ही है। बस इसको करिए और रिजल्ट जब आएगा तब आपको याद आएगा कि आपने वो जो स्टेप्स है इतनी अच्छी डेडिकेशन से अगर फॉलो किया है तो कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं कि आपको मार्क्स अच्छा नहीं आए, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और मेरे देखिए प्लेलिस्ट है, उसको भी देख लीजिए, लिया करिए, MSCT का है, नीट का है, जी एडवांस का है, सब आपके प्रैक्टिस के लिए है, देखने का और समझ लेने का। बस आप देखिए कहाँ पहुँच जाएंगे आप, ठीक है ना। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।